हे गाइस, आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ नार्सिसिस्ट एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर। तो पहले मैंने वीडियो बना रखा है नार्सिसिस्ट के ऊपर, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि नार्सिसिस्ट किस तरीके के होते हैं। देखो, सारे नार्सिसिस्ट को कवर करना तो बहुत ही मुश्किल है और पर्सनैलिटी में थोड़े चेंजेस तो आते ही हैं। बट मोस्टली यही होता है कि वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते हैं, उनमें किसी भी तरह का रिमोर्स या गिल्ट नहीं होता है और वो आपको ब्लेम करते हैं हर उसके लिए। उनका एक मेन सप्लाई होती है, मतलब एक कोई पर्सन होता है जिसको ट्रिगर करके, जिसको कंट्रोल करके उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि कोई पर्सन उनसे दबावा है, उनका अफेक्शन मांग रहा है या उनकी अटेंशन मांग रहा है और वो उसको नहीं दे रहे हैं और अपने इशारों पे नचा रहे हैं। और उसमें चाहे वो रुला करके नचा रहे हैं या गुस्सा करके नचा रहे हैं, दैट डजंट मैटर टू देम। उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका मूड बहुत ख़राब है या कुछ है, वो उसके लिए भी आपको ही ब्लेम करेंगे बिकॉज दे आर राइट ना, वो सही हैं और आप गलत हो। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए, पेरेंट्स भी हो सकते हैं नार्सिसिस्ट, पार्टनर भी हो सकते हैं, आजकल बच्चे भी होते हैं, एंड देन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे ट्रिगर होती है कि जब बेसिकली थेरेपी की ज़रूरत तो नार्सिसिस्ट को होती है। उनको ये समझने की ज़रूरत होती है कि इमोशंस को फील करना, एक्सप्रेस करना कितना ज़्यादा आसान है, उनको हील करना। बट सैडली नार्सिसिस्ट कभी भी थेरेपी या कम्युनिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। एज़ फार एज आई नो, मे बी कोई ऐसा नार्सिसिस्ट होगा जिसने चेंज होने की कोशिश करी होगी, थेरेपी जाने की कोशिश करी होगी, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। पर अकॉर्डिंग टू मी, यूजुअली नार्सिसिस्ट थेरेपी वगैरह में बिलीव नहीं करते क्योंकि वो गलत ही नहीं होते ना, मतलब दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर ऑलवेज राइट। और उनमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत होता है, मतलब उनको ये होता है कि ये तो मेरा अधिकार है, इस पर्सन के ऊपर मेरा अधिकार है, इस प्लेस के ऊपर मेरा अधिकार है। तो वो अधिकार के रूप से आपके ऊपर काम करते हैं। तो बातचीत की तो बात आती ही नहीं है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हीलिंग की चली जाती है एम्पैथ के ऊपर, जो उनका टारगेट है। उसको सबसे पहले तो ये सब डायनामिक समझना पड़ता है कि भाई ये नार्सिसिस्ट है, मैं एम्पैथ हूँ, और उसको हद से ज़्यादा काम सेल्फ लव के ऊपर करना पड़ता है क्योंकि वो आपको रिपीटेडली बोल बोल के कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम पागल हो, बोल बोल के आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना कम कर देते हैं, आपको इतना वीक कर देते हैं इमोशनली। कई बार फिजिकली भी बीमारियां लग जाती हैं डिप्रेशन की वजह से, कई बार बैक में पेन होने लग जाता है, कई बार लिटरली हार्ट में पेन होता है जब वो आपको कुछ बुरा भला बोलते हैं। तो सबसे पहले उनको सेल्फ लव पे काम करना पड़ता है, जिसके अंदर उनको बाउंड्रीज सेट करनी सीखनी होती है कि भाई कैसे इस पर्सन से मतलब मुझे दूर रहना है। अच्छा, इसी सब को अगर मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टर्म पे बोलूँ कि जब वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये जो नार्सिसिस्ट है एक तरीके से मुझे ट्रिगर करने के लिए आया है, इसका मुझसे पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, ये मेरे कर्मा रिलीज़ कराने के लिए आया है, तो वो उससे फिर कॉर्ड कटिंग स्टार्ट करते हैं, उससे अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। फिर वो फॉरगिवनेस के ऊपर काम करते हैं, जिसमें कि आप किसी भी तरीके से फॉरगिवनेस कर सकते हैं, होपोनोपोनो के थ्रू, या फिर एक्चुअली ही बस वननेस में जाने की कोशिश करते हैं। उनको इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि वो जानबूझ के ये सब नहीं कर रहे हैं, एक सोल की तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे आपको देखिए। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको आकर के बोलूं कि आपके बाल तो ग्रीन कलर के हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे बाल तो ग्रीन है ही नहीं, आप क्या बोल रही हैं ना। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सुंदर नहीं हो, या आप इंटेलिजेंट नहीं हो, या फिर तो आप ट्रिगर हो जाएंगे। तो एक नार्सिसिस्ट आपको इतना हील कर देता है क्योंकि वो पकड़ पकड़ के उन चीज़ों को टारगेट करेगा, उन चीज़ों को आपके फोकस करेगा और आपको ताने मारेगा, आपको रियलाइज़ कराएगा, आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा कि आपको थक हार करके उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मान लो आप सुंदर नहीं हो, तो आपको लिटरली वननेस में जाकर के
और ऐसा करना पड़ेगा कि देखो हर कोई सुंदर है, हर कोई यूनिक है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, और आपको खुद को अपने अंदर से वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हटाना पड़ेगा। कहीं आप किसी को जज कर रहे हो उसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से, उसके साइज़ की वजह से, उसके वेट की वजह से, उसकी एज की वजह से, तो वो जब तक आप दूसरे लोगों को फॉरगिव नहीं करोगे, खुद को नहीं कर पाओगे, और जब तक खुद को नहीं कर पाओगे तो नार्सिसिस्ट आपको ट्रिगर करता ही रहेगा। तो दैट्स हाउ ही हेल्प्स यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। वेदर इट्स जो सबसे ज़्यादा वो कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली जब ये बोला जाता है कि बहुत बड़ा ईगो ये फाइनेंशियल वाला होता है, या फिर एकेडमिक ईगो होता है कि भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ और तुमने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो घर में रहती हो। एंड इट कुड बी अदर वे अराउंड, मतलब लड़की नार्सिसिस्ट हो सकती है, वो लड़की को किसी तरीके से बोल सकती है कि यू आर यूजलेस, यू आर गुड फॉर नथिंग, एंड यू डोंट मेक मी हैप्पी, एंड यू डोंट डिजर्व एनी काइंड ऑफ लव फ्रॉम मी। तो उसमें बस यही है कि जब तक आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर दोगे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें कि आप पैसे कम कमा पा रहे हो या नहीं कमा पा रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आपको समय पे शिक्षा नहीं मिली, या आपको इतना आपको वो फ्रीडम नहीं मिली। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं कर दोगे और दूसरे ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर दोगे जो कमा नहीं पा रहे, उसमें लिटरली मैं बोलूँ उसके अंदर बेगर्स हैं, उसके अंदर वो लोग हैं जिनको मजबूरी में खुद को सेल करना पड़ता है फॉर मनी। आपको सबको जज करना बंद करना है, क्योंकि जब तक आपके मन में थोड़ा सा भी जजमेंट है वो पर्सन आपको ट्रिगर कर सकता है। और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी डू आवर बेस्ट, उसके बाद में ऊपर वाले के हाथ में है। एंड इफ़ यू कैन गेट अ जॉब, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप आजकल इतने तरीके हैं कि आपको, पर मैं बस यही बोलूँगी कि हर किसी का नहीं होता है, किसी को इन लॉज का ध्यान रखना होता है, किसी के को बच्चे का ध्यान रखना होता है, कई बार तबीयत ठीक नहीं होती और हम नहीं कर पाते हैं। मैं बस ये हेल्प कर सकती हूँ कि आपको किसी भी तरीके से अगर मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब आपको कोई भी चीज़ को बार बार सुना करके छोटा दिखाया जा रहा है, फील कराया जा रहा है, तो बस आपको खुद को फॉरगिव करना है उस चीज़ को लेकर के। जितना आप खुद को फॉरगिव करेंगे, जितना आप खुद से प्यार करेंगे, उसके अंदर कहीं भी मेकअप वाला प्यार और ये वाला प्यार नहीं है, बट हाँ उसमें हॉबीज़ पूरा करने वाला प्यार है कि आप आधा घंटा अपनी हॉबीज़ के लिए निकाल रहे हैं, कैसे भी करके। ये तो करना ही पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम आधा घंटा वर्कआउट करो, कि हेल्दी खाना खाओ, है ना, एटलीस्ट शुरुआत हॉबी से करो। एंड देन एक बार जब हम अपने सेल्फ वर्क लव के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो रास्ते खुलते जाते हैं, फिर वैसे लोग मिलते जाते हैं, और धीरे धीरे उनका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो जो मतलब जैसे हमारे दिमाग में 24 घंटे वो पर्सन चलता रहता है। पहले हमको ऐसा लगता है कि कैसे इसको खुश करें, कैसे इससे बचें, कैसे इस रिश्ते से बाहर निकलें, फिर धीरे धीरे उस पर्सन की पावर ख़त्म होती जाती है, बिकॉज हम अपने में ही होल फील करने लगते हैं। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, ऐसा होता है, हमारा ऐसा सर्कल बन जाता है, क्योंकि हम खुद को पहचान पाते हैं और हम अपने जैसे वियर्ड लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं जो हमको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं एग्जैक्टली जैसे कि हम हैं, क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। तो देखिए, वो उससे जो कार्मिक लेसन्स हैं, उससे जो लूप्स हैं, वो सब तो चलते ही रहेंगे, और कभी कभी ट्रिगर्स भी आते हैं। तो भी भगवान ने हमको भेजा इस धरती के ऊपर इमोशंस को फील करने के लिए। हम सोचें कि भी हम तो इमोशन ही ना फील करें और हर चीज़ से पूरे डिटैच हो जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा होल एंड सोल पर्पस इस धरती पर रहना और इमोशंस को फील करना है, तो वी फील इमोशंस। एंड हमको जिसके पास भी जाना लिखा है, हमें डॉक्टर के पास जाना लिखा है, हम उसके पास जाएंगे, हमको थेरेपिस्ट के पास जाना लिखा है, उसके पास जाएंगे, हमारे पास राष्ट्रपति के पास जाना लिखा है, हम उसके पास जाएंगे, तो वहाँ तो हम जाएंगे। तो एक्सेप्ट करके जाओ, आराम से जाओ। सो मेरी तरफ से सारे नार्सिसिस्ट को एक बिग हग। एंड आप लोगों को भी अपना ध्यान रखिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए इस जर्नी का। ओके, बाय।